Hello everyone, welcome you all in this new academic year 2020-21. I am Hina Mistry from Yamuna Pasi Vidyalay. I am going to teach you the maths. आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स पार्ट टू का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। इस बार हमारी मैथमेटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। तो मैथ्स 1 वाले पार्ट में हमारा एल्जिब्रा वाला पार्ट रहेगा, कैलकुलेशंस रहेगी। मैथ्स 2 वाले पार्ट होगा जो ज्योमेट्री बेस्ड होगी, जहाँ पे हमें ज्योमेट्री के रिलेटेड लाइन, पॉइंट, सर्कल, एंगल, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ से हमें डील करना है। तो ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री मीन्स जियो एंड मेट्री। ज्योमेट्री को अगर हम उसका एक्चुअली वर्ड क्या है, अगर हम उसको ज्योमेट्री वर्ड को हम डिवाइड करते हैं तो वो 2 वर्ड से बना है। कौन से 2 वर्ड से बना है? जियो मीन्स अर्थ को जियो कहते हैं, एंड मेट्रिक मीन्स मेजर, अर्थ को मेजर करना। बहुत सारे पीपल थे जिन्होंने अर्थ को मेजर करने के बारे में सोचा। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, what they are using, they use the geometry, they use the concept of geometry to measuring the distance between the two place from the earth. So that's why they discovered the many formulas in geometry. So we will start with the basic concept of geometry. Basic concept geometry का क्या है? पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है? कभी भी ज्योमेट्री में द पॉइंट को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट हम सबको समझ में आती है पॉइंट क्या है। एक सिंपल डॉट कर दिया और वहाँ पे ए लिख दिया तो हमको समझ में आता है पॉइंट ए है। पॉइंट कर दिया, बी लेटर दे दिया, हमको समझ में आता है ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट जनरली एक छोटे से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ हमारा जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। अगर हमको लाइन को डिस्क्राइब करना है, लाइन को ड्रॉ करना है, तो लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बोथ द साइड पे एरो कर दिया और ये लाइन को हमने नाम दे दिया एम। तो ये लाइन को एम नाम दे दिया, जिसको हम यहाँ से भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से भी बढ़ा सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना है उतना। तो इसको हम लाइन कहते हैं। लाइन इज ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन। इट मे बी अ हॉरिजेंटल हो सकती है, इट मे बी अ हॉरिजेंटल हो सकती है, वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, स्लांट भी हो सकती है, बट लाइन इज ऑलवेज बी पासिंग फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती है, लाइन होती है। दूसरी चीज़ होती है प्लेन, PLANE। प्लेन क्या होता है? अगर हमें जो ड्राइंग करना है तो ड्राइंग का जो पेज होता है, तो ड्राइंग के पेज को हम क्या कहते हैं? प्लेन एरिया है जहाँ पे हमें ड्राइंग करना है। कंप्यूटर में अगर हम यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है? एक एरिया रहता है, ड्राइंग एरियाज होता है। ड्राइंग करने के लिए लिखा रहता है ड्राइंग एरियाज। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये प्लेन वाली जो सरफेस है इसको क्या कहते हैं? प्लेन। ये एरिया को प्लेन कहते हैं। टेबल है, टेबल की सरफेस एरिया जो है हमारा, उसको क्या कहते हैं? प्लेन। बेंच है तो बेंच जो एरिया ऊपर वाला सरफेस एरिया है वो हमारा प्लेन हो जाता है। ये बेसिक सी चीज़ है ज्योमेट्री में। पॉइंट होती है, लाइन होती है, प्लेन होती है, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता है बट बाय डिफ़ॉल्ट हमको समझ में आ जाता है। उसकी कोई डेफिनेशन है नहीं है, कहीं पे पूछते नहीं है, बट वो चीज़ हमें समझ में आती है। मैथ्स ज्योमेट्री में दूसरी एक चीज़ है, ज्योमेट्री में हमें जो सीखना है वो क्या दी है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमें नंबर लाइन कैसे बनाना हमको पता है। मैथ्स में हमें नंबर लाइन कैसे बताना पता है। नंबर लाइन्स हमने बनाने को सीखा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? नंबर लाइन्स होती है। हमें नंबर लाइन्स बनानी रहती है। नंबर लाइन्स बनाते हैं, जब हम नंबर लाइन्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? हम पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, और वहाँ पे हम उसमें नंबर्स लिख लेते हैं।
ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इफ़ वी गो टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम अ -1 -2 -3 हो जाता है। यहाँ पे अगर हमें नंबर लेना है, हमने यहाँ पे ये जो लेटर्स है वहाँ पे हमने नंबर बता दिए। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट हमें पढ़ना है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पे एक नंबर लाइन है, हमें नंबर्स पता है 0 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इफ़ वी गो टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ये सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ए पॉइंट अगर मुझे बताना है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट, हमें ज्योमेट्री में किससे बात करते हैं, कोऑर्डिनेट। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट क्या है, ए है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इट्स 1। इफ़ आई हैव टू से द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी क्या है, -3 है। तो हमको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट दिया है तो वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम उसका कोऑर्डिनेट कहेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ डी इट्स 4, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज़ 3, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज़ 2, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ 1, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इट्स 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज़ -1, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इज़ -2। इसके साथ हमें कोऑर्डिनेट के साथ क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना होता है। हम कहीं बहुत सारी टाइम हम डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं। वी नो कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम, हमको पता है हमारे घर से स्टेशन कितना दूर है। तो हम क्या बात करते हैं, डिस्टेंस के फॉर्म में कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द होम टू द स्टेशन, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल, हाउ फार योर होम फ्रॉम द स्कूल, हाउ फार द स्कूल फ्रॉम योर होम। तो हमें डिस्टेंस पता है। इट मे बी समटाइम वी सेज इट्स 1 kilometer, sometimes we says it's 10 minutes walking distance, 5 minutes by bus and that। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस अगर हमें यहाँ पे नंबर स्केल में बताना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का बताना है डिस्टेंस, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, तो डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला है। अगर जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो क्या करने का, द डिस्टेंस बिटवीन लार्जर नंबर minus smaller number, larger number minus smaller number, whatever will be the distance of that place। डिस्टेंस हमेशा लेंथ में बताया जाता है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड, डिस्टेंस के लिए डी लिखा रहता है, डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा ई। मुझे डी और ई का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या होगा डी और ई का डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज इक्वल टू, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी इन द गिवन क्वेश्चन इट्स 4। नाउ वी विल राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। अनदर हमारा नंबर दिया है ई कोऑर्डिनेट्स है, तो ई के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है -1, ए की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू -1 है। हम क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, 4 है -1 है। विच नंबर इज़ ग्रेटर, 4 इज़ ग्रेटर, तो 4 पे हम ग्रेटर देन की साइन फाइंड करेंगे। राइट द डिस्टेंस ऑफ डी एंड ई। सी व्हाट वी विल राइट, 4 -1। फॉर्मूला क्या है, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर इज़ 4 माइनस साइन and already this value carries -1, so we will put it in a bracket। If we simplify this by opening the bracket, minus minus plus, +1 हो जाएगा, 4 + 1 5, so we says the distance between D and E, that is 5। So the distance of DE is equal to 5 units। Either we say it's a 5 or we say it's a 5 units, or the length of, or else we can say that the length of DE it's a 5। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। Let's start with the textbook exercise। I have already written the question। Practice set 1.1 हमारी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 5 पे हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, ये नंबर स्केल दिया है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। Q का कोऑर्डिनेट्स -5, P कोऑर्डिनेट्स -4, K कोऑर्डिनेट्स -3, J -2, H -1 0,
O 0 A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 it's given. We have to find the distance. हमें यहाँ पे distance find करना है between D B and E. देखो B पॉइंट हमारा यहाँ पे है और E पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो हम कैसे लिखेंगे? हाउ what step we have to follow? First we write coordinate of B is, first we write coordinate of B. What is the coordinate of B? It's 2. Then we write coordinate of E is equal to 5. दोनों के coordinates लिख दिए, जो दो चीज़ के हमें find करने हैं. हम लिखेंगे 2 लिखेंगे 5 लिखेंगे. Which number is greater? 5 is greater. Then we write the distance of BE is equal to larger number minus smaller number. लार्जर नंबर क्या है? 5 है. 5 लिखेंगे, माइनस का साइन करेंगे और फिर 2 लिख देंगे. 5 लिखेंगे, -2 कर देंगे. 5 minus 2 it's 3. So we'll write a distance of B comma E, and distance of B comma E is equal to 3 units लिख देंगे. Else we write the length of BE. BE की लेंथ क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. फाइनली जो आंसर है वहाँ पे देयरफॉर कर देने का और यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू कर देना है. स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. हमें सिर्फ यही चीज़ को फॉलो करना है. कुछ भी वो क्वेश्चंस पूछें, हमारे स्टेप्स ऐसे ही आने चाहिए. नीट प्रेजेंटेशन होना चाहिए. डोंट गो डायरेक्टली, जस्ट फॉलो द स्टेप. सेम विथ हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. जे एंड ए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट of J is equal to, what is the coordinate of J? The coordinate of J is -2. Then we write coordinate of A. Coordinate of A is given 1. ये हमारा coordinates से J and A के हम लिखेंगे J के coordinates and A के coordinates. J coordinates -2, A coordinates is 1. Which one is greater? 1 is greater. What we will write the question J comma A is equal to, फर्स्ट हम लिखेंगे ग्रेटर नंबर इज 1, माइनस करेंगे एंड देन -2 करेंगे. व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट 1 माइनस माइनस बिकम अ +2 हो जाएगा. 1 + 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ जे ए इज इक्वल टू 1 + 2. डिस्टेंस ऑफ जे ए इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. देयरफॉर द लेंथ ऑफ जे ए is equal to 3. This is our answer, so we put it into the bracket and here we write answer. Let's solve one more question. PC दिया है, हम लिखेंगे coordinates of point P and coordinates of point P and coordinates of point C. Coordinates of point P is equal to coordinate of point C is equal to. We'll see what is the coordinate of point P and C. P coordinates it's -4 and C coordinates it's 3. So here we write coordinates of P is -4, coordinates of C is 3. We see which number is greater, 4 and 3. See, plus number is always greater than negative number. Plus is always greater than negative. So 3 is greater. We'll write the question distance of PC is equal to 3. First we write, then minus, and then -4 in bracket. When we simplified, minus minus become a plus and 4. 3 plus 4 it's a 7. So distance of PC is equal to 7 units हो जाएगा. Therefore the length of PC is equal to 7 units. This is our answer. So if we know these things, if we know this formula, so we not necessary that every time we need a number scale. Without the help of number scale also we can find the answers directly. Now we have to find the distance of J and H. What we have to do? Same thing we have to do. First we write coordinates of point J is equal to, then we write coordinate of point
h is equal to, let's see the question. What is the coordinate of j and h? j it's given, j का कोऑर्डिनेट्स -2 दिया है और h का कोऑर्डिनेट्स -1 दिया है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ j इज -2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ h इज -1. Will decide which number is greater, -2, -1. See, both the negative number is given. When both the negative number is given, the smaller number will be a greater number. छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा. हम लिखेंगे distance of j h is equal to -1. It's a greater number, so first we write -1, then we put minus sign. If it make you confused, or when we have a negative number, so we will put it into the bracket. -2 हम ब्रैकेट में लिख देंगे, -1 माइनस माइनस, व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट सो माइनस माइनस बिकम अ प्लस एंड इट विल बी अ 2. नेक्स्ट स्टेप, -1 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस करेंगे 3 में 2 में से 1 जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इट विल बी अ 1. सो डिस्टेंस ऑफ जे एच, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ जे एच इज इक्वल टू 1 यूनिट. दिस इज एन आंसर. समझ में आया? ऐसे ही हमें ये सम्स करना है. ये तुम्हारा होमवर्क है. तुम्हारे होमवर्क में तुमको डिस्टेंस ऑफ के ओ फाइंड करना है, डिस्टेंस में तुमको ओ ई फाइंड करना है. डिस्टेंस में 2 ऐसे ही फाइंड करोगे, डिस्टेंस ऑफ पी एच एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू बी. क्वेश्चन नंबर स्केल में से तुम डिस्टेंस फाइंड करोगे और फिर उसको लिख के बताओगे. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज एक्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज वाई, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी. इट्स सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट व्हाट दे हैव गिवन, एक्स इज गिवन, वाई इज गिवन. वही एक्सरसाइज 1.1 है. प्रैक्टिस सेट हमारा 1.1 का सब क्वेश्चन 2 है और उसके अंदर हमारा क्वेश्चन 1 है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए. कोऑर्डिनेट हमारा ए है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स है और उसकी वैल्यू क्या दी है? एक्स की वैल्यू 1 दी है. सेम विथ कोऑर्डिनेट ऑफ बी. कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू वाई. बी की जगह पे हमें वाई दिया और वाई की वैल्यू क्या दी है? 7. से हमको करना वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स बताया है, बी के कोऑर्डिनेट्स वाई बताए हैं. तो हमको यही स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नया नहीं है. 1 and 7 इज दैट वी हैव टू डिसाइड विच नंबर इज ग्रेटर. डेफिनेटली 1 and 7, 7 इज ग्रेटर. What we have to find? We have to find the distance of x y. We have to find the distance of a b. फाइंड कर लेंगे. डिस्टेंस ऑफ ए बी दिया है, ए बी फाइंड कर लेंगे. 7 इज ग्रेटर नंबर, तो 7 लिखेंगे. -1, 7 - 1, 7 - 1 इट्स 6. तो डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस है 6. देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? इन दिस क्वेश्चन इट्स 6 यूनिट्स. सो इट्स वेरी इजी. 1 or 2 marks question it comes in exam. Very easily very easily we can find the answer. Again, x is equal to 6 we have to take, y is equal to -2 we have to take. So what we will write? We will write coordinate of x is equal to, coordinate of a is equal to x is equal to 6 and coordinate of b इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा. हम डिसाइड करेंगे विच नंबर इज ग्रेटर. 6 and -2 इज दैट. डेफिनेटली प्लस नंबर इज ग्रेटर. सो वी विल राइट द डिस्टेंस ऑफ ए बी. फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? 6 माइनस -2 कर देंगे. ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा. 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको मिल गया 8. देयरफॉर विल राइट आंसर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8 यूनिट्स. ये हमारा आंसर हो गया. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है. सिर्फ यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई, दैट वी हैव टू मेंशन, एल्स वी हैव टू फॉलो द सेम थिंग.
One more question I am showing you. Same thing, we have to write here x value minus 3 is given, y value 7 is given. First negative, then positive. First we write here coordinate of a is equal to x is equal to minus 3. Then we'll write coordinate of b is equal to y is equal to 7. It's given. We have to decide which number is greater. Minus 3 is given, 7 is given. See, decide which number is greater. 7 is greater. So we have to find the distance of AB. Always we'll write in this question. So 7 is greater. So first we write 7. Then we have to put subtraction because we are finding the difference, and then minus 3. डिफरेंस हमेशा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखना है. 7 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. 7 प्लस 3 10 हो जाएगा. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया हमारा 10 यूनिट्स. देयरफॉर द लेंथ ऑफ ए बी, अदरवाइज डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. दिस इज आवर आंसर. समझ में आया? एक और करते हैं. कोऑर्डिनेट्स, coordinate of a is equal to x is equal to minus 4. Same things. Coordinate of b is equal to y is equal to minus 5. Both the negative number is there. When both the negative number is there, तो हमको क्या करना है? दोनों नेगेटिव नंबर होता है तो ये हमको पता है. दोनों नेगेटिव नंबर है तो छोटा नंबर बड़ा हो जाता है. तो माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन माइनस 5. हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे. डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस 4. ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस की साइन और फिर माइनस 5 कर देंगे. माइनस 4 करेंगे. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा. माइनस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट्स हो जाएगा. दिस इज आवर आंसर. समझ में आ गया क्या करना है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? ये तुम्हारा होमवर्क है. होमवर्क में क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे. x इज इक्वल टू माइनस 3, वाई इज इक्वल टू माइनस 6. सेम फॉर्मेट से सॉल्व करोगे. x इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू माइनस 8. यू हैव टू फाइंड द आंसर. दैट्स इट. 2 more questions that you have to, here 2 questions you have to solve yourself. Write the correct answer and then show me the solution. In next lesson I will tell you what is the correct answer of this questions. Till then, bye. Thank you everyone.